हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकास क्लासेस। आज हम आपको बताने वाले हैं ज्योमेट्री का एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है ट्रायंगल। ट्रायंगल में हम आपको बताएंगे इसके टाइप्स और इससे रिलेटेड इसके क्वेश्चन जो एग्जाम में आपके लिए आवश्यक हैं। देखिए, जैसे कि ट्रायंगल बात करते हैं त्रिभुज की। त्रिभुज एक क्या होता है? एक 2D फिगर होता है जो तीनों ओर से घिरा होता है, यानी तीन रेखाखंडों से घिरे जो आकृति है उसको त्रिभुज कहते हैं। देखिए, जैसे त्रिभुज है तो त्रिभुज के प्रकार देख लेते हैं। पहले टाइप्स देखते हैं, इसके टाइप्स क्या होंगे यानी प्रकार। सबसे पहले हम बात करते हैं भुजाओं के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइड। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार कौन कौन से होंगे? सबसे पहले लिखेंगे स्केलिंग ट्रायंगल। स्केलिंग ट्रायंगल, स्केलिंग ट्रायंगल मतलब विषम बाहु त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजाएं सब अलग अलग होती हैं। और बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी केवल दो भुजाएं बराबर होती हैं, जिसे बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। अब बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? इसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी कोण बराबर होते हैं। अब इनकी एक 1 बाय 1 बात कर लेते हैं। तो स्केलिंग ट्रायंगल क्या होता है? फर्स्ट नंबर, सेकेंड और थर्ड। स्केलिंग ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। हमें मालूम है त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन रेखाखंड होती हैं, यानी 3 एंगल्स, 3 लाइन सेगमेंट और 3 वर्टिसेस, 3 शीर्ष होते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमने मान लिया कि एक ही त्रिभुज है। ए के सामने की भुजा स्मॉल ए, बी कोण के सामने की भुजा स्मॉल बी, सी एंगल के सामने की जो साइड है वो स्मॉल सी। अगर बात करते हैं इसके पेरीमीटर की बात करते हैं परिमाप। परिमाप क्या होता है? यानी सभी बाउंड्री का जोड़। परिमाप जो भी भुजाएं हैं, जिन भुजाओं से घिरी आकृति है उसको सभी को जोड़ देंगे, जैसे a प्लस बी प्लस सी, ये परिमाप हो गया। अब बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया। एरिया के लिए जब कोई भी कुछ भुजाओं में संबंध ना हो तो एरिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसे बोलते हैं हीरोज फार्मूला। तो एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये होता है। जहां पे एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। जहां पे एस क्या है? सेमी पेरीमीटर, यानी ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर, इसे अर्ध परिमाप बोलते हैं हिंदी में। अब देखिए, ये अर्ध परिमाप है। इस फॉर्मूले को बोलते हैं हीरोज फार्मूला। हीरोज फार्मूला। ये हो गया। और साथ साथ इसके क्षेत्रफल निकालने के लिए और भी बहुत सारे फार्मूले होते हैं, लेकिन फिलहाल अभी इस फार्मूले पे डिस्कशन करते हैं। और फार्मूला क्या होता है? एक होता है 1/2। ट्रायंगल का जो एरिया होता है उसको किससे डिनोट करते हैं? इससे, ट्रायंगल से। 1/2 इंटू, जो देखिए जैसे मान लिया जाए कि ये ए और बी से बना है, ए और बी साइड का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके बाद जो कोण होगा उस कोण का साइन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा त्रिभुज का। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं 1/2, अगर ये दोनों साइड ले लेते हैं ए सी, तो ए सी इंटू साइन बी कर लेंगे, या फिर हम कह देंगे बी सी इंटू साइन बी सी इंटू साइन ए। अब इनको बताते हैं कि फार्मूले आए कैसे। अब इस फार्मूले को देखने के लिए आपको पढ़ना होगा साइन रूल।
जिसे बोलते हैं ज्या नियम। जैसे कि मान लिया जाए कि एक ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बना हुआ है ए बी सी, इस तरह से। इस मान लो बी के सामने की साइड स्मॉल बी, ए के सामने की साइड स्मॉल है और सी के सामने की साइड स्मॉल सी। तो अब एक आपको पढ़ना पड़ेगा साइन रूल। साइन रूल क्या कहता है कि जो कोण होते हैं, जैसे कि मान लिया जाए साइन रूल होता है जो कोण है, यानी जो कोण है उसके साइन का अनुपात उसके सम्मुख भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। देखिए ऐसे कह दिया, इसका जो साइन है, साइन एंगल का रेशियो साइन ए अपॉन साइन बी अपॉन साइन सी, जैसे इनका अनुपात क्या हो जाएगा, इनका रेशियो साइन ए के सामने की साइड स्मॉल ए बराबर बी के सामने की साइड स्मॉल बी और सी के सामने की साइड स्मॉल सी। ये होता है साइन रूल। या हम ऐसे भी कह सकते हैं ए बटे साइन ए बराबर बी बटे साइन बी बराबर सी बटे साइन सी। ये कोई कांस्टेंट होता है, जिसे के से नोट कर लेते हैं। अब देखिए ये फार्मूला कैसे आया, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। जैसे कि मान लिया यहाँ थी जो शीर्ष है ये, यहाँ वर्टेक्स से लंब डालते हैं। जैसे लंब ये डाला तो अब हम ये कहेंगे कि ये लंब की लंबाई h है, ये परपेंडिकुलर की लेंथ क्या है h। अब यहाँ से हम लिखते हैं साइन बी। देखिए ये 90 डिग्री का एंगल है तो इसमें लगा देते हैं साइन बी, ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। साइन बी क्या होता है, साइन बी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण। ये होता है, आपने पढ़ा होगा ये पी बी पी अपॉन एच एच ए, या लाल बटे कक्का पढ़ा होगा। पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरह से आपने पढ़ा होगा। लाल बटे कक्का पढ़ा होगा तो यही है पी बटे एच, ये है साइन रूल, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से ये फार्मूला आएगा। साइन भी क्या करें, लंब बटे कर्ण, तो इसका लंब क्या है, देखिए लंब क्या है h अपॉन कर्ण क्या है c, ये लिख दिया। अब यहाँ से और बात करेंगे। अब इस ट्रायंगल में देखिए, ये वाले ट्रायंगल में अगर साइन सी ले तो क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज h बटे b। तो यहाँ से हम ये कहेंगे h बराबर, यहाँ से क्या आएगा c साइन b, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से h बराबर क्या होगा, इसके नीचे एक मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h बराबर साइन c b साइन c। तो अब देखिए यह इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब ये देखिए दोनों इक्वेशन h की वैल्यू है, दोनों h बराबर कर देंगे c अपॉन साइन b बराबर b अपॉन साइन c। तो यहाँ पे आ जाएगा c अपॉन साइन c बराबर b अपॉन साइन b। उसी प्रकार से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो उससे भी आ जाएगा। सिमिलरली हम ऐसे कह सकते हैं, अतः इस प्रकार हम ऐसे कह सकते हैं c अपॉन a अपॉन साइन b बराबर a बटे साइन b, a इक्वल b बटे साइन b बराबर c बटे साइन c। ये हो गया आपका साइन रूल। अब देखिए ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला कैसे आया। जैसे कि मान लिया जाए कि ये एक ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है। सी के सामने की साइड स्मॉल सी, बी के बी यहाँ स्मॉल बी और ए के सामने की साइड स्मॉल बी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लंब डालेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसको मान लेंगे डी। अब इसके बाद हम ये कहेंगे इसकी लंबाई h मान लेते हैं, तो यहाँ से लगाएंगे साइन b बराबर क्या हो जाएगा h बट्टे सी, लंब बट्टे कर्ण। तो यहाँ से h बराबर क्या हो जाएगा c अपॉन सी इंटू साइन बी। अब देखिए ट्रायंगल का जो एरिया होता है, त्रिभुज का एक एरिया का फार्मूला होता है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण।
यानी परपेंडिकुलर इंटू हाइपोटेन्यूज, ये होता है। तो देखिए लंब क्या है, h, तो कर्ण क्या है, देखिए 1/2 लंब क्या है h और कर्ण क्या है c। इस तरह से हम ऐसे कह सकते हैं, सॉरी लंब बटे आधार होता है, यानी आधार गुणे ऊंचाई बेस होता है। यहां पे हो जाएगा इंटू ए, आधार क्या है ए, तो हम यहां से कहेंगे 1/2 h की वैल्यू कितनी आ गई थी c साइन b इंटू ए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 ac साइन b। इस तरह से, या हम यहाँ पे लगाना चाहें तो साइन सी कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे लगाना चाहें तो साइन सी बराबर क्या लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण यानी h बटे b। तो यहाँ से h बराबर क्या हो जाएगा b साइन सी। तो यहाँ से ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एरिया जो हो जाएगा वो 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा, या परपेंडिकुलर बात कह सकते हैं, इसको हाइट कह सकते हैं परपेंडिकुलर। 1/2 बेस कितना है a, बेस मान लेते हैं, हाइट कितनी हो जाएगी h, तो h की जगह क्या लिख सकते हैं, h की जगह रख सकते हैं 1/2 a इंटू h की जगह b साइन सी रख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 a इंटू b साइन सी। ये ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि एरिया, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखिए 1/2 साइन सी या 1/2 a साइन b। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं b इंटू सी इंटू a, यानी ऐसे कह सकते हैं ट्रायंगल का जो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा वो 1/2 ab साइन सी इक्वल 1/2 ac साइन b इक्वल 1/2 और क्या हो जाएगा bc साइन a, bc साइन a। ये है ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला। यानी अगर जो मान लिया जाए कि अगर जो कोई ट्रायंगल है, जैसे कह दिया जाए कोई ट्रायंगल है, जैसे ये 75 है, ये 45 है, इसके बाद अगर मान लिया जाए कि ये 10 दिया है, ये 15 दिया है, अब एरिया इसका क्या हो जाएगा, तो एरिया जैसे हमें निकालना हो तो क्या करेंगे, जैसे ये 7 4 11 12 120 हो गया, तो ये 60 हो जाएगा। तो हम ऐसे कहेंगे 1/2 ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला इंटू 10 गुणे 15 इंटू साइन 60 कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2, ये 1/2 15 150 इंटू साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2 से काटो 75, 75/2 मतलब कितना हो जाएगा 35 दूनी 70, 37.5 इतना आ जाएगा। एरिया कितना आ जाएगा आपको 37 होल 1/2। इतने अगर मान लिया जाए कि सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हम एरिया भी निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रायंगल की इन रेडियस। ट्रायंगल में बात करते हैं इन रेडियस की। इन रेडियस मतलब होता है अंतः त्रिज्या। अभी अंतः त्रिज्या क्या होता है, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे, जो एक त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज की जो आंतरिक कोण है यानी इंटीरियर एंगल है, उसके जो बाइसेक्टर है, उसके समविभाजक है, वो जिस बिंदु पे काटेंगे उसको बोलेंगे। जैसे मान लीजिए इसका अंतर बिंदु यहाँ और ये ऐसे कट कर दिया, और इसका जो समविभाजक करेंगे वो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसे कट कर देगा। इस तरह से इनका समविभाजक जहाँ पे कट किया तो इसको क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे इन सेंटर। इन सेंटर का मतलब क्या होता है, इन सेंटर का मतलब होता है अंतः केंद्र। अंतः केंद्र क्या होता है, जो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे कट करते हैं उसे बोलते हैं इन सेंटर यानी अंतः
केंद्र। अब ये अंतः केंद्र इसको सेंटर मान करके ट्रायंगल के अंदर एक सर्किल बनाएंगे, तो उस सर्किल को क्या बोलेंगे? इन सर्किल। ये नाम से ही पता चल रहा है, इसको इन सर्किल बोलेंगे। इस तरह से ऐसे जो सर्किल बनेगा उसे बोलेंगे इन सर्किल। इस तरह से इसे बोलेंगे इन सर्किल। अब देखिए, अब इसकी जो रेडियस होगी, इस सर्किल की जो रेडियस होगी उसे बोलेंगे इन रेडियस। अब इसकी रेडियस कैसे निकालेंगे? ये देखिए, जिस पॉइंट पे टच करता है, यानी जब ट्रायंगल जो होता है, जैसे मान लिया जाए कि अगर कोई सर्किल है, सर्किल से अगर जो कोई एक लाइन टच करते हुए जाए, जिस पॉइंट पे टच करती है, इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा का मतलब होता है टेंजेंट। टेंजेंट सर्किल को, यानी जो सर्किल से एक लाइन टच होके जाती है, किसी एक पॉइंट से टच करती है, उसकी जो रेडियस होती है। अब देखिए, इसको अगर जो टेंजेंट यानी स्पर्श, ये होता है टेंजेंट पॉइंट। अब ये टेंजेंट पॉइंट को अगर सेंटर से मिला देते हैं, तो ये रेडियस बन जाएगा। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच एंगल 90 डिग्री का होता है। टेंजेंट और रेडियस के बीच कितना एंगल होता है? 90 डिग्री का। तो यहाँ से ऐसे देखिए, इसको ऐसे कर कैसे मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। यहाँ से ऐसे मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री का बन जाएगा, और यहाँ से ऐसे मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये सब 90 डिग्री के एंगल है। ये 90 डिग्री का है। अब देखिए, तो इसे क्या बोलेंगे? ये रेडियस ही है, तो ये रेडियस जो होगी इसे बोलते हैं इन रेडियस। आर, स्मॉल आर को क्या बोलेंगे? इन रेडियस। ये इसे इन रेडियस बोलेंगे। अब इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मान लीजिए सी के सामने की साइड स्मॉल सी, बी ए के सामने की साइड स्मॉल है, और बी के सामने की साइड स्मॉल बी है। अब देखिए, पूरे ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? पूरे ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। या हम ऐसा कह सकते हैं, अब बात करते हैं इसके इन रेडियस की। तो इन रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखिए कि यहाँ पे ये देखिए, अगर मान लिया इस पॉइंट के ओ मान लेते हैं, तो देखिए इस ट्रायंगल, एक बड़े वाले ट्रायंगल देखो 3 ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। कौन कौन से? एक BOC और एक AOC और एक एंगल AOB। तो हम ऐसे कहेंगे कि जो ट्रायंगल ABC का एरिया होगा, बड़े वाले ट्रायंगल 3 भागों में बढ़ गया, BOC में और किसमें? AOC में, और प्लस एंगल AOB में। अब देखिए, हम ट्रायंगल ABC ऐसे लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, AOC यहाँ लिखते हैं। अब देखिए, जो BOC का जो एरिया होगा, हमने कहा कि जो टेंजेंट जब मिलाएंगे तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा। हमने आपको बताया त्रिभुज का जो फार्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, वो क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 इसका बेस क्या है? देखिए, जो बेस लेंगे उसी के रिस्पेक्ट में हाइट लेंगे। देखिए, अगर बेस A है तो हाइट क्या लेंगे? हाइट R लेंगे, प्लस 1/2 अगर बेस यहाँ पे B लेंगे तो हाइट क्या लेंगे? R। तो यानी ये हो जाएगा B इंटू R, प्लस 1/2 AOB में देखते हैं, बेस क्या लेंगे? C, तो हाइट R, तो C इंटू R, मतलब ये आधार गुणे ऊंचाई C इंटू R। अब इसमें क्या करते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा? 1/2 R कॉमन लेते हैं, या हम सीधे R कॉमन लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C बटे 2। अब ये देखिए, इसी को हमने आपको बताया था, इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा? R इंटू S। ये S क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। तो यहाँ से हम R बराबर कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC का एरिया अपॉन यस, ये सभी ट्रायंगल के लिए वैलिड है, चाहे वो आइसोसेलेस इक्विलैटरल है, कोई भी ट्रायंगल है, सभी के लिए ये वैलिड है। कि हम कहेंगे जो ये सरकम, ये इन रेडियस मतलब अंतः त्रिज्या का जो फार्मूला होगा, अंतः त्रिज्या बराबर क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाण।
यानी सेमी पेरीमीटर। तो ये फार्मूला आपका बन गया। अब बात करते हैं सरकम रेडियस की। सरकम रेडियस यानी परिवृत्त। परिवृत्त कैसे बनेगा? तो सबसे पहले हम एक बनाएंगे ट्रायंगल, एक त्रिभुज बनाएंगे। फिर जैसे कि हमने ट्रायंगल बनाया, इस ट्रायंगल की हम अगर जो लाइन है यानी जो भुजा है, इन लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं। कैसे? अगर मान लिया जाए इसका अगर जो एंगल इसका डिवाइडर से ऐसे ऐसे करके इसका बाइसेक्टर खींचेंगे तो ये कहीं ऐसे कट करेगा, और इसका बाइसेक्टर कहीं ऐसे कट करेगा, इसका बाइसेक्टर यहाँ पे ऐसे कट कर देगा। ठीक है, तो ये मतलब ये साइड बराबर, ये बराबर, ये बराबर। तो हम कहेंगे जो इसका साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे कट करेगा वहां पे वो बनेगा क्या? वो बनेगा सरकम सेंटर यानी परिकेंद्र। अब इसी को केंद्र मानकर, इसी को सेंटर मान करके तीनों वर्टेक्स को टच करता हुआ अगर सर्किल बनाएंगे, तीनों वर्टेक्स को टच करता हुआ अगर सर्किल बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, इस तरह से। तो इसका जो रेडियस होगा, जो इसका रेडियस होगा उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे सरकम रेडियस, उसे बोलेंगे सरकम रेडियस। लिख देते हैं सरकम रेडियस यानी परित्रिज्या। इसको स्मॉल आर, इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो देखिए उसी प्रकार से यहां भी आर होगा, कैपिटल आर, यहां भी वही होगा, यहां भी वही कैपिटल आर होगा। अब देखिए इसको निकालने का एक फार्मूला है। देखिए इसको निकाल देते हैं। इसको सब मिटा देते हैं, जैसे इतने की जरूरत है। जैसे कि अगर मान लिया कि ए बी सी है, तो ये वाला जो एंगल है ये तो ए होगा, और ये वाला कितना होगा? ये होगा 2a। देखिए अगर जो कोई ये अगर जो इसे क्या बोले, ये अगर जैसे कि एक लाइन है, ये सेंटर पे बना एंगल है और ये सरकमफ्रेंस पे बना एंगल, तो हम क्या कहते हैं? जो सेंटर पे बना एंगल है सरकमफ्रेंस पे बने एंगल का ट्वाइस होता है। यानी केंद्र पर बना कोण वृत्त की परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। इस तरह से हम ऐसा कहेंगे। अब देखिए, तो अगर जो इसको ऐसे डिवाइड कर देते हैं, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं क्योंकि ये बराबर है, तो परपेंडिकुलर इसको डिवाइड करेगा बराबर बराबर। अगर मान लीजिए कि ये पूरा a है तो ये किस पे डिवाइड हो जाएगा? तो हम कहेंगे ये a/2 हो जाएगा और ये वाला a/2 हो जाएगा। यहाँ से ये एंगल a तो ये भी एंगल a हो जाएगा क्योंकि डिवाइड हो गया एंगल। अब हम कहेंगे ट्रायंगल BO, इसको मान लेंगे D। ट्रायंगल BOD, ट्रायंगल BOD में साइन लेते हैं, तो इसमें साइन A, अगर इसमें साइन A लेते हैं तो साइन A क्या होता है? लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए जो एंगल लेते हैं उसी के सामने होता है परपेंडिकुलर, यानी a/2 लंब बटे कर्ण, सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोलते हैं। तो यहां से आपका आ जाएगा साइन A बराबर क्या हो जाएगा? ये a/2 नीचे चला जाएगा, 2r हो जाएगा। तो हम ऐसा कहेंगे कि ये साइन A बराबर a/2r हो गया। तो यहां से आप क्या कह सकते हैं कि ये a बराबर क्या हो जाएगा? सॉरी 2r बराबर, ये हम कह सकते हैं a बटे साइन A बराबर हो जाएगा 2r। और हमने आपको अभी बताया कि साइन रूल क्या होता है। साइन रूल होता है a/sin A। उसी प्रकार से अगर यहां से ऐसे खींच देंगे तो वो b हो जाएगा, यानी b बटे साइन B। सिमिलरली हम ऐसे कह सकते हैं b बटे साइन B बराबर c बटे साइन C।
बराबर इसको लिख देंगे 2r, ठीक है, 2r लिख देंगे। तो अब देखिए, अभी हमने ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला क्या बताया था कि ट्रायंगल के एरिया का भी फार्मूला होता है, प्रूव करके बताया था कि 1/2, जैसे कि मान लिया जाए कि अगर जो इस साइड को अगर मान लिया जाए कि सी है, तो यहाँ पे सी मान लेते हैं, यहाँ पे बी मान लेते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि ए बी ई, ये बी सी अगर यहाँ पे लिख देंगे बी सी इंटू साइन ए, ऐसा तो कह सकते हैं बी सी इंटू साइन ए, यानी जो कोड है उनके बीच की भुजा यानी बीच के एंगल का साइन ले लेते हैं। तो इसको ऐसे ट्रायंगल के एरिया का 1/2 बी सी, अब साइन ए की वैल्यू क्या आ गई a/2r, a/2r। तो यहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं 2 दूनी 4, यानी ट्रायंगल का जो फार्मूला बन गया, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 1/2, जैसे कह सकते हैं ABC/4r, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 4r इंटू ट्रायंगल का एरिया बराबर क्या हो जाएगा ABC, तो हम r बराबर क्या कह सकते हैं ABC/4, और ये इसे डेल्टा का साइन बोलते हैं, यही ट्रायंगल के एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी भी ट्रायंगल का अगर जो पेरीमीटर अगर सर्कम रेडियस निकालना है, यानी परिकेंद्र निकालना है, यानी परित्रिज्या, इसे क्या बोलते हैं परित्रिज्या, या इसे बोलते हैं सर्कम रेडियस निकालना है, तो क्या हो जाएगा, तीनों जो साइड है उनको सम कर देंगे अपॉन 4 इंटू ट्रायंगल के एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया सर्कम रेडियस निकालने का फॉर्मूला। तो अभी हम रिपीट कर देते हैं कि आज हम लोगों ने क्या सीखा कि किसी भी ट्रायंगल के एरिया, जैसे ट्रायंगल ABC है, तो इनके साइड अगर ABC है तो इनका एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुणे ऊंचाई, इसे बोलेंगे आधार ऊंचाई, यानी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। दूसरा हमने क्या सीखा कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2, जो साइड है, जैसे कि मान लिया जाए AB sin C, यानी AB sin C, या हमने कह दिया 1/2 AC इंटू साइन B, AC इंटू साइन B बराबर 1/2 BC इंटू साइन A, BC इंटू साइन A, यह भी सीखा। फिर इसके बाद हमने ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला एक और सीखा, हीरोज फार्मूला से √S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, जिसमें हमने कहा S सेमी पेरीमीटर होता है। साथ ही साथ हमने आपको बताया था R निकालने का। R क्या होता है, इसे बोलते हैं इन रेडियस निकालने का फार्मूला क्या सीखा, ए डेल्टा अपॉन S, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर, ये सीखा। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाण। और क्या सीखा भी, और सीखा हमने कि सर्कम रेडियस निकालने का फार्मूला, इसे बोलते हैं अंतः त्रिज्या, और इसे क्या बोलेंगे, अंतः त्रिज्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे सर्कम रेडियस, बोलते हैं परित्रिज्या। इसका भी फार्मूला भी क्या सीखा, ABC/4 डेल्टा, ये सीखा। तो इतना हमने सीखा है। और साथ ही साथ सीखा है साइन रूल। साइन रूल क्या होता है, जो साइन रूल है वो ट्रायंगल की एंगल और साइड के बीच रिलेशन होता है, यानी जो साइन है, जैसे साइन ए, यानी जो एंगल है उसका साइन बी रेशियो साइन सी, जो उनकी भुजाएं हैं साइड के रेशियो के बराबर होता है। ये हमने सीखा आज। तो आज के वीडियो में इतना सीखा हमने। नेक्स्ट वीडियो में ट्रायंगल के और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।